साल 1905 एक धुआं भरे वर्कशॉप में एक इंजीनियर ने सोचा, क्या इंजन की हवा दोबारा इस्तेमाल करके पावर बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, इसी सवाल ने टर्बोचार्जर जैसे कमाल डिवाइस का जन्म दिया। जब एग्जॉस्ट गैसेस 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती है, वो हवा को स्पिन करते हैं और इंजन का दम दुगना कर देते हैं। आप जानते हैं, टर्बोचार्जर इंजन से निकली एग्जॉस्ट गैस को वेस्ट नहीं होने देता। ये गैस एक टरबाइन को पावर देती है, जो कंप्रेसर को घूमता है और हवा को दबाकर इंजन के कॉम्बशन चेम्बर में भेजता है। इसे हवा का प्रेशर 1.5 बार तक बढ़ सकता है, जो फ्यूल के साथ मिलकर एक्सप्लोजन को ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। टर्बोचार्जर के अंदर दो छोटे पर बहुत तेज घूमते कंपोनेंट्स होता ही है, टरबाइन और कंप्रेसर। ये दोनों एक शाफ्ट से जुड़े हुए होते हैं, जो कि 200,000 आरपीएम तक घूम सकती है। इस घूमता शाफ्ट से हवा कंप्रेस होते हुए इंजन को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलती है और कॉम्बशन प्रोसेस तेज से बढ़त है। आपका इंजन जब चलता है तो एग्जॉस्ट गैसेस अपनी ताप से टरबाइन को घूमती है। टरबाइन के अपोजिट साइड कंप्रेसर होता है, जो आउटसाइड हवा को खींचकर कंप्रेसर हाउसिंग में भेजता है। ये हवा कंप्रेशन के बाद गर्म हो जाती है और इंटरकूलर तक पहुंचती है ताकि वो ठंडी हो सके। दोस्तों, जब हवा कंप्रेस होती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, लगभग 150 डिग्री सेल्सियस तक। इंटरकूलर हवा को ठंडा करता है ताकि डेंसिटी बढ़े और इंजन को ज्यादा ऑक्सीजन मिले। ये कूलिंग प्रोसेस टर्बोचार्ज्ड इंजन के परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी दोनों को बचत है। टर्बोचार्ज्ड इंजन हमारे ट्रेडिशनल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से अलग होते हैं। नॉर्मल इंजन हवा सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से खींचता है, और टर्बोचार्जर एक्स्ट्रा बूस्ट देता है। इसे इंजन डिस्प्लेसमेंट बढ़े बिना हॉर्स पावर लगभग 30 तक बढ़ जाता है। टर्बोचार्जर के अंदर लगभग 60 to 70 मिलीमीटर डायामीटर का टरबाइन व्हील होता है। ये छोटा सा मेटल का टुकड़ा 1500 सेल्सियस तापमान पर भी स्ट्रक्चर लूज नहीं करता। इसका मटेरियल इनकॉनल होता है, जो कि एविएशन टरबाइन इंजन्स में भी उपयोग होता है। टर्बो लैग एक ऐसी फेनोमेनन है जहां एग्जॉस्ट गैसेस जनरेट होने में थोड़ा समय लगता है। ये डिले टर्बो के रिस्पॉन्स को असर करता है। इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए ट्विन स्क्रॉल और वेरिएबल जियोमेट्री टर्बोचार्जर जस्ट टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाती है। वेरिएबल जियोमेट्री टर्बोचार्जर यानी वीजीटी अपने टरबाइन ब्लेड्स का एंगल बदल कर सकता है। कम आरपीएम पे ये ब्लेड्स एयर फ्लो को टच करते हैं और हाई आरपीएम पे ये रेजिस्टेंस कम कर देते हैं। इस एडेप्टेशन से इंजन रिस्पॉन्स तेज और लिनियर बन जाता है। ट्विन टर्बो सिस्टम्स में दो अलग टर्बोज का उपयोग होता है, एक छोटा लो आरपीएम के लिए और एक बड़ा हाई आरपीएम के लिए। इस डिजाइन से पावर डिलीवरी स्मूथ और कंसिस्टेंट मिलत है। लगभग 2000 रेवोल्यूशंस पर मिनट से लेकर 6000 रेवोल्यूशंस पर मिनट तक इंजन का टॉर्क कर्व स्थिर रहता है। वेस्ट गेट टर्बोचार्जर का एक हद से प्रेशर रेगुलेटर होता है। जब एग्जॉस्ट प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, वेस्ट गेट वाल्व खुलकर एक्स्ट्रा गैसेस बाहर निकल देता है। ये बैलेंस मेंटेन करता है ताकि कंप्रेसर हाउसिंग प्रेशर टू बार से ऊपर न जाए। टर्बो बेरिंग टर्बोचार्जर की लाइफ और रिलायबिलिटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें ऑयल ल्यूब्रिकेशन से फ्रिक्शन कम होती है और शाफ्ट हाई आरपीएम पे स्मूथली घूमती है। सिंथेटिक ऑयल के बिना टर्बोचार्जर कुछ सेकंड्स में सीज हो सकता है। टर्बोचार्जर का ऑयल सिस्टम इंजन के ल्यूब्रिकेशन सिस्टम से जड़ होता है। ऑयल 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए उसका फ्लो हमेशा स्टेडी होना चाहिए। कूलिंग और ल्यूब्रिकेशन दोनों एक हाई टाइम पे होते हैं, जो टर्बो ड्यूरेबिलिटी बढ़त है। इंटरकूलर के बाद कंप्रेस्ड हवा इनटेक मैनिफोल्ड से हट सिलेंडर में जाती है। जब ये हवा और फ्यूल मिलते हैं तो कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन होती है। ये एक्सप्लोजन पिस्टन को ज्यादा जर से धकलत है और क्रैंकशाफ्ट को एक्स्ट्रा टॉर्क दत है।
टर्बोचार्जर की एफिशिएंसी 70 तक होती है, जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से कफ बेहतर है। लेकिन ये एफिशिएंसी ट्यूनिंग और मेंटेनेंस पर निर्भर करती है। गलत ऑयल, क्लॉग्ड फिल्टर या इम्प्रॉपर टाइमिंग से टर्बो फेल भी हो सकता है। आप जानते हैं, सबसे बड़ चनक टर्बो हीट मैनेजमेंट है। एग्जॉस्ट साइड का टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसलिए थर्मल शील्डिंग और सेरामिक कोटिंग का उपयोग स्पेशली रेसिंग कार्स में किया जाता है, ताकि पार्ट्स बच रहे। टर्बोचार्जर इंजन के एमिशंस को भी असर करता है। क्योंकि हवा ज्यादा कंप्रेस्ड होती है, कॉम्बशन ज्यादा कंप्लीट होती है। इसे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स कम नकलत है और को दो एमिशंस लगभग 10 तक कम हजत है। मॉडर्न हाइब्रिड सिस्टम्स अब इलेक्ट्रिक टर्बोज का उपयोग किया रहे हैं। इनमें एक 48V इलेक्ट्रिक मोटर लगाई जाती है, जो टरबाइन को इंस्टेंटली स्पिन करती है। ये टर्बो लैग कपर तरह खत्म करता है और रिस्पॉन्स टाइम 0.3 सेकंड से भी कम कर देता है। एयरक्राफ्ट्स ने भी टर्बोचार्जर टेक्नोलॉजी का अर्ली अडॉप्शन किया था। हाई एल्टीट्यूड पे हवा पतली होती है, जहां एयर प्रेशर 0.7 बार तक गिर जाता है। टर्बोचार्ज्ड इंजन्स वहां भी सेम पावर दपाते हैं, क्योंकि वो हवा को कंप्रेस कर देते हैं। आज के टाइम में लगभग हर कार मैन्युफैक्चरर अपने इंजन्स में टर्बोचार्जर सिस्टम फिट कर रहा है। ये लाइटवेट, एफिशिएंट और पावरफुल बनन का सबस टेस्टेड तरक बन गया है। टर्बोचार्जर ने ऑटोमोटिव जगत को पर तरह चेंज कर दिए है। दोस्तों, जब आपका इंजन रेव करता है और टर्बो विसल सुनाई देती है, तो समझिए कि आपका मैकेनिकल हार्ट बीट जग है। ये डिवाइस सिर्फ हवा नहीं कंप्रेस करता, ये फिजिक्स और इंजीनियरिंग का एक जबत एग्जाम्पल है। ये आपके इंजन के हर पल का शकत देता है। टर्बोचार्जर सिर्फ मशीन्स के लिए न, मानव कौशल का भपर तक है। ये दखत है कैसे हम वेस्ट एनर्जी को प्रोडक्टिव पावर में तब्दील कर सकते हैं। आप जब अगलबर एक्सेलरेटर दबाए तो याद रखिए, आपके इंजन के अंदर हवा का एक तफन घम रहा है।